हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 13 बड़ी खबरें 13 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। और हिमाचल तो हम देख लेते हैं पूरी कौन कौन सी यहाँ पर अपडेट रहने वाली हैं। तो हिमाचल कैबिनेट मीटिंग के जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं, वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। कुछ को मैं कल बता चुका हूँ, कुछ फैसले जो हैं जो मैं नहीं बता पाया था वो भी यहाँ पे बताऊंगा। और बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे क्या, आईटीआई भी बंद रहेंगे क्या, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, जो कोचिंग लेते हैं स्टूडेंट्स वो भी पूछ रहे थे कि क्या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ठीक है। और बहुत सारे भी पूछ रहे थे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बंद रहेंगी। और दूसरा था कि हिमाचल में रात्रि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यूजी छात्रों के ऊपर मंडराया संकट, अब कब होंगे इनके एग्ज़ाम, इसके बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। और दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है कि फिर से जो है असेसमेंट पोर्टल खोलने की यहाँ पे मांग की गई है और गोल्डन चांस देने की भी यहाँ पर जो है मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो दोस्तों कोरोना से 18 और लोगों की मौत, 583 संक्रमण की चपेट में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है। ये तो मैंने थोड़ी सी अपडेट बताई, बहुत सारी अपडेट हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। सुंदरनगर में जल शक्ति विभाग के वृत्त कार्यालय मंडी एवं उपमंडल के 35 कर्मचारी पॉजिटिव। हिमाचल में सोमवार को कोरोना से 18 और मरीजों की मौत हो गई। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जल्दी से कि कहाँ पे कितने केसेज आए हैं। तो सोमवार को वहीं ऊना में 28, सोलन में 94, शिमला में 154, मंडी में 61, चंबा में 34, कांगड़ा में 70, हमीरपुर में 22, कुल्लू में 60, लाहौल स्पीति में 11, किन्नौर में 25, बिलासपुर में 17 और सिरमौर में दोस्तों 7 नए मामले जो हैं आए हैं। तो डेली कोरोना का मतलब कहर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है दोस्तों, लगातार मतलब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल परसों परसों की मैं आपको बताऊँ शायद परसों ही था, 915 केस दोस्तों आए थे हिमाचल में, मतलब रिकॉर्ड टूट गया था उस दिन। 915 केस एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। तो यही है कि अगर खुद आप अपनी सेफ्टी नहीं रखोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है। इसीलिए सभी बोल रहे हैं कि आपको जो है अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। हम तो ऐसे ही मतलब होता है ना, कभी फ्रेंड्स के बीच जाते में चलो जी हैंड शेक कर लिया, दोस्तों ऐसे नहीं करना है। बहुत सभी यही कर रहे हैं कि मतलब कहीं शादियां हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे ही चले जा रहे हैं बिना मास्क के, ना हैंड सैनिटाइज़र। तो आपको उनका यूज़ करना है। मास्क का आप यूज़ कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का आप यूज़ कीजिए, तभी आप सेफ रह पाओगे। ठीक है। तो आपको ये बात अपने घर वालों की समझानी है और ख़ुद को भी समझानी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों हिमाचल में आज आए 454 कोरोना के नए केस। ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे रहती है। ठीक है। वो न्यूज़ में आई थी, ये ऑफिशियल है। ठीक है। सोलन में सबसे अधिक 90, कांगड़ा में 88, मंडी में 69, कुल्लू में 60 और शिमला में 40 केस। आज रिकॉर्ड 22 ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 550, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 34,781। एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले जो हैं वो हैं 6,680 और आज जो है 785 हुए ठीक। अब तक 27,518 मरीज हुए ठीक। तो दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है। और इसके अलावा कोई भी पीडीएफ होती है जो मैं आपको दिखाता हूँ, या कोरोना की अपडेट देख लो, क्योंकि कोरोना के दिन में 3 अपडेट आती हैं दोस्तों ऑफिशियल। ठीक है। तीनों की तीनों अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने दूसरा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है ब्लॉग वाला, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। सुप्रीम कोर्ट सख्त, कोरोना से और बिगड़ सकते हैं हालात, राज्यों 2 दिन में दें रिपोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा नवंबर में ही मामले बढ़ गए हैं, राज्य अपनी तैयारी ठीक रखें। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हिमाचल में दोस्तों पॉजिटिव मरीजों की दर जो है देश भर में सबसे ज़्यादा अब हो गई है। तो हिमाचल का कोरोना पॉजिटिव रेट देश भर में सबसे ज़्यादा पहुंच गया है। कभी ये बहुत कम था और अब हालात ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेट पहुंच गया है। प्रदेश कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। प्रति 100 टेस्ट में से जो है 10 से 15 लोग संक्रमित निकल रहे हैं। 26 अक्टूबर के बाद प्रदेश में संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ी। 26 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट जो है 8.1% था, तो जो 22 नवंबर को 15.3% पहुंच गया, यानी कि सीधे 7
पॉइंट कुछ 7 दशमलव कुछ जो है यहाँ पे आगे प्रतिशत ये पहुंच गया है, बढ़ गया इन दिनों में। ओके, और आगे देखते हैं यहाँ पे 15 दिनों के भीतर ही प्रदेश में पॉजिटिव रेट लगभग दुगना ही हो गया है। दिल्ली 12.8% के साथ दूसरे नंबर पर है। तो सबसे पहले नंबर पर अभी आ गया है हिमाचल। तो दोस्तों अभी आपको अपनी सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। ओके, अगर आप अपनी सेफ्टी न रखोगे तो मुश्किल हो सकती है फिर आप सभी को, ठीक है। और चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही आईआईटी में जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली आईआईटी में जूनियर असिस्टेंट की एडमिनिस्ट्रेशन नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं। 18 आयु सीमा है, अधिकतम 27, और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। वेतन यानी कि आपकी सैलरी रहेगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन तो 55% आपके अंक होने चाहिए, ठीक है। मतलब 55% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि का करने का यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए, आपको आता हुआ होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी में मांगी गई है। हिंदी में आपकी 35 और 40 वर्ड पर मिनट जो है अंग्रेजी में मांगे गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। आवेदन की लास्ट डेट 27 नवंबर 2020 है, और वेबसाइट है www.iitd.ac.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रात्रि कर्फ्यू लगने के बाद 600 रूटों पर नहीं दौड़ेंगी सरकारी निजी बसें। तो दोस्तों सरकारी और निजी बसें नहीं चलेंगी, ठीक है। देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अभी कि हिमाचल के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद परिवहन और निजी बस ऑपरेटरों के 600 रूट प्रभावित होंगे। मंगलवार से शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू से दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के लिए रात को बसें नहीं चलेंगी। ओके, और प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने का फैसला। तो इन जिलों से ही बाहरी राज्यों के लिए सबसे ज़्यादा यात्री बसें चलती हैं। इसके अलावा प्रदेश में कर्फ्यू वाले 4 जिलों में भी यात्री बस सेवा प्रभावित रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, और यह व्यवस्था जो है दोस्तों 15 दिसंबर तक जारी रहेगी, लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। मतलब बसें चलेंगी बट 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। ओके, परिवहन निगम के प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए करीब 2800 रूट हैं। कोरोना के चलते 19 रूटों पर ही बसें भेजी जा रही हैं, मतलब रूट थोड़े से कम अभी कर दिए गए हैं। ओके, करीब 300 ग्रामीण रूट तलब किए गए हैं अभी। मतलब बसें चलेंगी रात्रि दोस्तों, नाइट बसें चलेंगी, बट रूट अभी कम इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। कर्फ्यू के दौरान जारी रहेगी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति। तो इन सभी वस्तुओं की आपूर्ति जो दोस्तों यहाँ पे जारी रहेगी, जो मतलब आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे हो गया दूध, दवा की दुकानें, मेडिसिन, ठीक है, ब्रेड, खाद्य पूर्ति की वस्तुएं, ये मतलब ये जारी रहेंगी, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। तो बसों की समय सारणी बदलने की तैयारी। तो अब जो है यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू आज से दोस्तों लागू होगा 24 से। तो इसके बाद जो यहाँ पर बसों की समय सारणी बदलने की यहाँ पे तैयारी दोस्तों की जा रही है। तो अभी देखेंगे क्या यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आती है, क्या होता है, ठीक है। अभी 15 दिसंबर तक तो सब ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और 31 दिसंबर तक आपके स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई आपकी जारी रहेगी। दोस्तों प्रदेश की चोटियां बर्फ से लकदक, शिमला मनाली में बारिश से कड़ाके की ठंड। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ मौसम की अपडेट मैंने सोचा आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी ठंड हो ही चुकी है, तो यहाँ पर भी बर्फ़ वगैरह भी पड़नी शुरू हो ही गई है दोस्तों। कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। लाहौल स्पीति जिले के जसरथ गांव में ओढ़ी सफ़ेद चादर। रोहतांग, सोलंग नाला, नारकंडा, कल्पा, मणिमहेश और त्रिउंड में हुई बर्फबारी। 25 को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 26 तक मौसम रहेगा खराब। दोस्तों ये बहुत सारे होते हैं कि जिसको नहीं मिल पाती मौसम की जानकारी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी यहाँ पे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि कब बारिश होगी, कब होगी। तो आप बता देना कि 25 को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पे जारी की गई है, और 26 तक जो है मौसम खराब रहेगा। इसके बाद का पता नहीं है, फिलहाल इतना ही बताया गया है। और यहाँ पे टेम्परेचर देख लो कितना, यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहा है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रात को नहीं होंगे 7 फेरे, शादी समारोहों पर छाया संकट। दोस्तों एक कमेंट कल आया था, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया था।
क्योंकि कल इतना मतलब आया नहीं था, जब पूरा मतलब जो फैसले थे नहीं आए थे। तो ये अभी देख लो यहाँ पे, रात को नहीं होंगे 7 फेरे, शादी समारोहों पर छाया संकट, होटलों मैरिज पैलेसों की बुकिंग रद्द करने की नौबत, दिन में ही करने होंगे आयोजन। तो दोस्तों, अभी फिर से जो है कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने जो है 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इनमें से कांगड़ा भी आता है। ठीक है, इसमें इससे जिनों में शादी समारोह की रात को बैंड बाजा नहीं बजेगा और रात को होने वाली रस्मों पर संकट छा गया है। समारोह में 100 लोगों के ही शामिल होने की शर्त ने भी आयोजनकर्ताओं की मुसीबत को डाल दिया है। इसके चलते कई जगह धाम भी कैंसिल करनी पड़ रही है। होटलों, जंजघरों और मैरिज पैलेस में शादियों की बुकिंग रद्द होने की नौबत आ गई है। अकेले मंडी जिले में ही 24 नवंबर से दिसंबर माह तक करीब 150 शादियां होनी हैं। शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू के लगाने के निर्णय से मंडी जिले के कई होटलों, जंजघरों और मैरिज पैलेसों में रात के समय शादियों के रिसेप्शन की एडवांस बुकिंग रद्द करने की नौबत यहाँ पर आ गई है। और ये जो भी रस्में हैं ये इनको दिन में ही करनी पड़ेंगी। बाकी देखते हैं कोई इनके लिए नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी या नहीं। ठीक है, और 200 लोगों को भेजे जा चुके हैं। ओके, तो ये आगे आगे इन्होंने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है आई थिंक। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट इनका कब आता है। वैसे तो ये मना कर रहे हैं कि मतलब शादियाँ वगैरह तो रात को ही होती हैं ज़्यादा ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं कोई ना कोई यहाँ पे निकलेगा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। अभी ये रही, एचपीयू को छोड़ दोस्तों सभी स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद। कल बहुत सारा ये कमेंट आए थे, एचपीयू भी बंद रहेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी और आईटीआई भी बंद रहेंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। दोस्तों सब कुछ बंद रहेगा एचपीयू को छोड़ के। ठीक है, आईटीआई वाले भी जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो भी बंद रहेंगे, कोचिंग वाले हैं वो भी बंद रहेंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट चाहे कोई भी हो वो भी बंद रहेंगी एचपीयू को छोड़कर। ठीक है, प्राइवेट का वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने कुछ भी, बट एचपीयू को छोड़कर सभी स्कूल कॉलेज यहाँ पे बंद रहेंगे 31 दिसंबर तक। ठीक है, और जनवरी से 12 फरवरी तक बंद, बाकी स्कूलों पर अगले माह होगा फैसला। ओके, 1 जनवरी से 12 फरवरी तक स्कूल वैसे भी विंटर वेकेशन होंगी स्कूलों में। और पहली से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल से दिसंबर में ही होंगी। तो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें चल जाएगा पता। ओके, तो 31 दिसंबर तक सभी स्कूल कॉलेज आईटीआई और कोचिंग संस्थान बंद रखने का फैसला यहाँ पर लिया गया है हिमाचल सरकार ने। ठीक है, बट ये जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन एक स्वायत्त संस्था होने के चलते स्वयं इस बाबत फैसला लेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। 5वीं और यहाँ पर देख लेते हैं, पहली से चौथी, छठी, सातवीं के विद्यार्थी होंगे प्रमोट। 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा की पूरे प्रदेश में अगले साल मार्च में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में 26 नवंबर के बाद जरूरत के हिसाब से बुलाया जाएगा स्टाफ। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, और आप अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पूरा ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने आपको मेन बता ही दिया कि 31 तक बंद रहेंगे, कल भी आपको बता दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। तो शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में आज से फिर नाइट कर्फ्यू, सुबह में मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना। दोस्तों अभी अगर कहीं आप बाहर जाओगे, मेरी सलाह तो यही है कि अगर जो बिल्कुल मतलब बहुत ज़रूरी ना हो तो आप बाहर ना जाओ। अगर जाना ही है तो आपको मास्क पहन के जाना है। अगर नहीं पहनते हो और पकड़े जाते हो तो 1000 रुपये आपको जुर्माना लगेगा। और आज से दोस्तों हमारे हिमाचल में 4 जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू भी लग जाएगा। ओके, और ये फैसले जो है कैबिनेट की मीटिंग में दोस्तों लिए गए हैं। 15 दिसंबर तक जो है 8 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगी बसों समेत अन्य वाहन। इस दौरान शराब ठेके भी रहेंगे बंद। ठीक है, तो मार्च तक टल सकता है दोस्तों 20 का शीत सत्र। ओके, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी 1000 रुपये जुर्माना कर दिया, तो बाई चांस अगर पकड़े गए और नहीं हुआ, आपके पास इतने पैसे नहीं हुए तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो इससे मेन तो यही है कि पकड़े जाने का तो डर कोई बात नहीं, बट ये है कि आपको सेफ्टी रखनी है अपनी। ठीक है, मतलब मास्क लगा के जाना है, हैंड सैनिटाइजर, मतलब अपनी सेफ्टी रखोगे यार, अपनी सेफ्टी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, वही तो ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते तो फिर क्या फ़ायदा। ओके, तो ये कुछ चीज़ तो यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया पहले ही। चलिए, मंत्रिमंडल के फैसले के दायरे में नहीं एचपीयू, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक स्वायत्त संस्थान होने के स्वायत्त संस्थान है, तो ये अपना फैसला खुद लेगी जो एचपीयू है। ठीक है, फिलहाल ये बंद नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये फिलहाल बंद नहीं है।
ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमफिल एमएड के लिए प्रवेश परीक्षा करवाए, एनएसयूआई ने कहा है। और यहाँ पे इसके अलावा एमएड एमएल की प्रवेश एलएलएम की प्रवेश परीक्षाएं करवाने का आग्रह यहाँ पे किया गया है। कुलपति को सौंपे मांग पत्र में ये सब कुछ जो है दोस्तों कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और दो और यहाँ पे मांगे जो उठाई हुई हैं। योग्यता को दरकिनार ना करने, पीजी कोर्स के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने, 2015 से 17 के छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट पोर्टल खोलने, 2013 से 15 के छात्रों के लिए गोल्डन चांस की मांगों को यहाँ पे उठाया गया है दोस्तों। यानी कि जो असेसमेंट वाले स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे उनकी भी मांगों को यहाँ पे बताया गया है कि 2015 से 17 बैच के लिए जो है इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल खोला जाए और 2013 से 15 के लिए छात्रों के लिए गोल्डन चांस भी दिया जाए। तो ये सब यहाँ पे मांगे इन्होंने उठाई हैं जो कि एक अच्छी मांगे हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीएलएड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे दोस्तों पॉजिटिव विद्यार्थी। ये यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं रीपेयर फेल फुल विषय की परीक्षाएं 23 नवंबर से शुरू हुई हैं, ठीक है। तो कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षाएं नहीं दे सकेंगे, ठीक है, शामिल नहीं हो पाएंगे, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। पूरा यहाँ पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट। यूजी अंतिम वर्ष के 513 छात्रों के विषय पर मंडराया संकट, कोरोना के चलते नहीं दे पाए हैं परीक्षा, अब संस्थान फिर बंद होने से नहीं दे पाएंगे एग्जाम। दोस्तों ये बात हो रही है जिन्होंने मतलब यूजी के जो छात्र हैं जिन्होंने कोरोना के चलते या किसी भी कारण के चलते शायद बसेज ना आ रही हों उनके घर से या कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो उनके एग्ज़ाम होने थे अभी। बट अभी क्या है, फिर से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया है। आपको पता है कि पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग थी तो सब कुछ उसमें बंद कर दिया। तो अभी यही है कि पहले भी बोर्ड कह रहे थे कि इनके एग्ज़ाम जल्दी से ले ली जाए, बट नहीं हुए, इनके एग्ज़ाम नहीं हुए। भी इन्हें शायद नवंबर में होने थे स्टार्ट, दिसंबर में, तो अभी फिर से ये एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे क्योंकि 31 दिसंबर तक जो है शिक्षण संस्थान फिर से बंद कर दिए गए हैं। तो अभी क्या है, अभी जब स्कूल कॉलेज खुलने के बाद ही जो इन छूटे हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई दोस्तों जा सकेंगी, ठीक है। अभी तक तो कोई भी इसका नहीं है कि कब होंगे, ठीक है। और दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।